मेरा नाम संतोषी कुमारी है। अभी कुछ टाइम पहले मुझे एक्यूट हेपेटाइटिस पीलिया का प्रॉब्लम हो गया था और ब्लड टेस्ट करवाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो SGPT और SGOT उसका रेंज 3000 से ऊपर चला गया था और जिसकी वजह से मैं बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। पूरा मतलब मतलब होता है बेहोशी का हालत में था ऐसे। और फिर समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे इलाज कराना है, क्या कर रहा है। मैं वैसे लोकल में भी 1-2 जगह गई थी बट वहाँ पे मेरा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मुझे ये फेलिक्स हॉस्पिटल के बारे में पता चला। फिर मैं यहाँ पे आई इलाज के लिए। यहाँ पे डॉक्टर ताबिश सर ने मेरा इलाज किया और उन्होंने पहले मुझे समझाया कि प्रॉब्लम क्या है और ये कैसे हुआ है। उसके बाद उन्होंने अच्छे तरीके से मेरा इलाज किया और फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 8 to 9 डेज में मेरा अच्छे से रिकवर हुआ है। और उसके बाद फिर मतलब ज़्यादा दवाई भी मैंने नहीं खाया है और बहुत ही कम दवाई में मेरा अभी पूरा बिल्कुल मैं ठीक हो गई हूँ। और मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है एक्यूट हेपेटाइटिस का या जॉन्डिस का, आप यहाँ पे आके इलाज करवा सकते हो। और यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि जैसे होता है कि लीवर में प्रॉब्लम होने के बाद आप ज़्यादा खाना नहीं खा सकते हो, ज़्यादा ये नहीं कर सकते हो, बट इन्होंने मुझे बोला कि आप खाना खा सकते हो जो मर्जी है। और जैसे बहुत से डॉक्टर बोलते हैं कि आप गन्ने का जूस पी सकते हो या फिर हल्दी मत खाओ, तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये बोले हैं कि आप ऐसा नहीं है कि गन्ने का जूस पीने से आप रिकवर हो जाओगे या ठीक हो जाएगा। और मैं रियली सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। ही इज़ जस्ट लाइक गॉड फॉर मी। नमस्ते दोस्तों, संतोषी जी हमारे पास सीवियर लीवर डैमेज के साथ एडमिट हुई थी। इनको एक्यूट लीवर फेलियर था जो कि हेपेटाइटिस की वजह से हुआ था। इनका पीलिया बिलिरुबिन लेवल 8 से भी ज़्यादा पहुंच गया था। SGPT SGOT के लेवल 3000 से ज़्यादा हो चुके थे और INR का वैल्यू भी 2 से ज़्यादा था। ब्लड में अमोनिया का लेवल 300 से ज़्यादा हो चुका था। तो इनको हमने स्टार्टिंग में 1 से 2 दिन के लिए ICU में एडमिट किया। इनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, बेहोशी जैसी हालत थी। तो एक्यूट हेपेटाइटिस से जब लीवर फेलियर होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उसका कॉज पता लगे कि क्यों हुआ है। हमने कुछ टेस्ट करने के बाद और पूरा हिस्ट्री लेने के बाद लीवर के डैमेज की वजह हमें मिली एक दवाई। जी हाँ, ये अपने सर दर्द के लिए एक निमोसलाइड नाइस नाम की दवाइयाँ काफ़ी समय से ले रही थी, जिससे ये वेल नोन है कि अगर इसको विदाउट प्रेस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा दिनों से लेने से लीवर को डैमेज कर सकती है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट था कि उसको आगे के लिए भी हम उनको बता सके कि दोबारा से लीवर में डैमेज ना हो। तो इनको नाइस नामक दवा से, निमोसलाइड की दवा से लीवर में फेलियर हुआ। फिर लीवर के जो इलाज है उसमें स्टार्टिंग में कुछ दिन के लिए हमारा मेन फोकस था कि इनको वॉमिटिंग और बेहोशी जैसा था। तो हमने बहुत ही मिनिमल दवाइयों के साथ इनकी वॉमिटिंग को कंट्रोल किया। बेहोशी थोड़ी ठीक हुई, इनकी होश उनका अच्छा रहा। फिर उसके बाद जैसे ही इनकी वॉमिटिंग ठीक हुई, हमारा मेन फोकस था कि हम इनका न्यूट्रिशन बढ़ाएं। तो हमने इनको एक संतुलित आहार खाने के लिए बोला, बीमारी के बारे में इनको समझाया और अच्छा खाना खाने से इनकी रिकवरी काफ़ी अच्छे से हुई। फिर अगले 3 से 4 दिन में ही इनके लीवर के SGPT SGOT डिक्रीज़ होने शुरू हो गए और फिर इनको छुट्टी कर दी गई। अभी ये अराउंड 2 वीक्स के बाद हमारे पास, छुट्टी के बाद हमारे पास दिखाने आई हैं। अभी ठीक है, लीवर फंक्शन ठीक हो चुका है। तो इस केस से हम यही सोसाइटी को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर किसी को पीलिया, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस ये होता है तो बजाय इसके कि उसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट की तरफ जाए, कुछ लोग झाड़ फूंक के लिए जाते हैं, कुछ दवाइयों के लिए जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्पेशलिस्ट से परामर्श करें कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह मिलने के बाद उसका इलाज होता है। इसमें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं चलती और जैसे ही थोड़ा सा रिकवरी स्टार्ट होती है उसके बाद खाना पीना अच्छा करना होता है। ज़्यादातर लोग पीलिया होता है, भूख उनका उल्टी ठीक हो जाता है, भूख लगने लगती है, लेकिन फिर भी खाना नहीं खाते हैं।
उनके घर वाले नहीं खाने देते, पड़ोस वाले नहीं खाने देते, सब बोलते हैं नहीं पीलिया है अभी तो आपको ये नहीं खाना चाहिए, हल्दी नहीं खाना चाहिए, तेल नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा संतुलित आहार, जो सबको पता है कि हेल्दी फूड जो होता है वो सब कुछ खाना है, जिससे बॉडी की रिकवरी अच्छी होती है और लीवर जल्दी रिकवर करता है। ये एक उसी तरीके का एक एग्जाम्पल है कि हमने इनको खाना पीना और सब चीज़ें एक मैनेज किया, उससे इनकी रिकवरी अच्छी हुई। अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या आपके किसी जानने वाले को पीलिया या जॉन्डिस की प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।